स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं, भारत भेजेगा शुक्रयान वन शुक्र ग्रह पर और जीवन की तलाश की जाएगी शुक्रयान वन के द्वारा। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और जो कैंडिडेट नए हो हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। तो आपके सामने लिखा हुआ है, चंद्रमा और मंगल के अलावा अब शुक्र पर भी जीवन होने के संकेत मिले हैं। ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में शुक्र पर जीवन होने के प्रमाण मिले हैं। और इसके बाद पॉइंट है, हवाई के मोना केआ ऑब्जर्वेटरी और चिली के अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप के जरिए किए गए अध्ययन से पता चला है कि वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के लदे बादलों में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी हो सकती है। ये संभावना जताई है वैज्ञानिकों ने, यानी कि वहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के लदे जो है बादल हैं, जिसमें यानी कि सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है हवाई, ये हवाई एक द्वीप का नाम है। ये आपका लगता है प्रशांत महासागर में। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यानी कि हवाई द्वीप पर यानी कि ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है जहाँ पर रिसर्च की जाती है साइंटिफिक तरीके से। और अटाकामा में भी आपकी लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप के जरिए स्पेस के बारे में खोज की जाती है। और इसके बाद पॉइंट है आपका, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की भी शुक्रयान वन भेजने की तैयारी है। यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इनके द्वारा जो है शुक्र पर अध्ययन करने के लिए यानी कि जीवन की तलाश करने के लिए शुक्रयान वन भेजने की तैयारी है। ये आप जानते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल अभियान भेजा था और चंद्रयान 1 और 2 भी भेजा था, जिससे हमें कुछ हद तक सफलता मिली थी। इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, चंद्रमा और मंगल के बारे में। अब भारत का जो लक्ष्य है आगे के लिए, और वह लक्ष्य है आपका वीनस पर जीवन की तलाश करना। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी और एक सामान्य नॉलेज के हिसाब से भी। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल जाए। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है और शुक्र पर कितनी परसेंट मिलती है? 90 से 95% CO2 की मात्रा पाई जाती है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन ये सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह है। सबसे पास में कौन सा है? बुध। लेकिन बुध पर CO2 की मात्रा कम है, इसलिए वह गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है आपका। और इसके बाद पॉइंट है, शुक्र पर ज्वालामुखी भी पाई जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर पाई जाते हैं ज्वालामुखी, सेम इसी प्रकार के ज्वालामुखी जो है शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं। और इसके बाद पॉइंट है, 1961 में पहली बार रूस के यान ने ही शुक्र की सतह की तस्वीरें भेजी थीं। यानी कि दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने पहली बार इसमें अभियान की शुरुआत की थी शुक्र के बारे में पता करने के लिए? वह आपका यानी कि रूस है। और शुरुआत कब हुई थी? 1961 में की गई थी। और इसके बाद है पॉइंट आपका 1967 में रूस के
वेनेरा 4 ने पहली बार CO2 का पता लगाया था। यानी कि रशिया का एक अभियान था स्पेस के द्वारा, इसका नाम क्या था? वेनेरा 4। इसी के जरिए शुक्र ग्रह पर जो जानकारी मिली थी कि शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक गैस CO2 गैस है। ये अभियान आप ध्यान रखना, ये 1967 में रशिया के द्वारा भेजा गया था। और इसके बाद पॉइंट है, इसका उपनाम क्या है शुक्र ग्रह का? भौर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखें। तो इसका उपनाम क्या है? भौर का तारा और शाम का तारा। तो ये पॉइंट आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं हम। शुक्र पर सर्वाधिक गैस CO2 गैस पाई जाती है और पृथ्वी की तरह शुक्र पर भी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और 1961 में पहली बार रूस के यान ने ही शुक्र की सतह की तस्वीर भेजी थी। और इसके बाद पॉइंट है, 1967 में रूस के वेनेरा 4 ने पहली बार CO2 गैस का पता लगाया था। और शुक्र ग्रह पर इसकी मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की 90 से 95% गैस पाई जाती है ये शुक्र ग्रह पर। इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊर्जा इसमें चली तो जाती है अंदर यहाँ के यानी कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, और यहाँ से जो है एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे ये सबसे गर्म ग्रह बन चुका है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बस इस बात का और ध्यान रखना आपको कि बुध ग्रह सूर्य के पास में होने के बावजूद भी यानी कि गर्म ग्रह नहीं है। यानी कि गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, इसे इंग्लिश में कहते हैं वीनस। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके ये सभी, जितने भी हम आपको पॉइंट समझा रहे हैं ये। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें और कौन कौन से पॉइंट इसमें आगे हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है 1962 में मैरिनर 2 के जरिए, यानी कि मैरिनर 2 के जरिए अमेरिका के बारे में पता चला कि, यानी कि अमेरिका को पता चला। ये लैंग्वेज आप ध्यान रखें, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। 1962 में मैरिनर 2 के जरिए अमेरिका को पता चला था कि शुक्र पर मौजूद बादल काफ़ी ठंडे हैं, लेकिन सतह का तापमान झुलसा देने वाला है। ये अमेरिका को पता चला था 1962 में। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में हो गया टाइप करने में इसमें, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि 1962 में मैरिनर 2 के जरिए अमेरिका को पता चला था कि शुक्र पर मौजूद बादल काफ़ी ठंडे हैं, लेकिन सतह का तापमान कैसा है? झुलसा देने वाला है। और इसके बाद पॉइंट है आपका, इसरो शुक्र पर जीवन का पता लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि भारतीय स्पेस एजेंसी कौन सी? इसरो। यानी कि शुक्र पर जीवन का पता लगाने के लिए ये इस समय तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए शुक्रयान वन को भेजा जाएगा। शुक्रयान वन को शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद पॉइंट है, रूस और अमेरिका ने शुक्र पर अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि अमेरिका और रशिया दोनों जो हैं, यहाँ की जो स्पेस एजेंसियाँ हैं, यहाँ पर शुक्र ग्रह पर यानी कि अपने अध्ययन के द्वारा नई नई रिपोर्ट दे चुके हैं। और अगर इसमें भारत सफल हो जाता है शुक्रयान वन के द्वारा, तो ये तीसरा देश बन जाएगा दुनिया का। यानी कि स्पेस की दौड़ में भारत आगे चल रहा है वैसे भी, और इसकी ये अभियान अगर सफल हो गया तो दुनिया का तीसरा देश इंडिया होगा। और इससे पहले 2 देश कौन से हैं? रूस और अमेरिका, जिन्होंने शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक सर्वाधिक आंकड़े दिए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए ये, कि 1962 में मैरिनर 2 के जरिए अमेरिका ने पता लगाया था कि शुक्र पर
मौजूद बादल काफ़ी ठंडे हैं लेकिन सतह का तापमान ज़्यादा है। और भारत की तरफ से शुक्रयान वन को भेजा जाएगा जीवन की तलाश के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे। इसी प्रकार की कोई भी स्पेस के बारे में कोई नई अपडेट होती है हमारे पास तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और जो कैंडिडेट नए हो वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।